हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है गुरु भाई बहन। एक राजा थे, वो बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। उनका एक लड़का हुआ और उनकी पत्नी को इस दुनिया से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी पत्नी मर गई तो राजा बहुत चिंता में रहते थे। वो बच्चा बहुत छोटा था, 4 से 6 महीना के बच्चा था। रानी इस दुनिया से तो चल गई, लेकिन उस बच्चा को देखने वाला, संभालने वाला कोई नहीं रहा। तो राजा के प्रजा बोले कि राजा साहब, आप शादी कर लेते तो बड़ी अच्छा था। राजा साहब बोले कि शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है, एक नौकरानी रख लेंगे तो मेरा घर भी संभल जाएगा और मेरा बच्चा भी संभल जाएगा। क्या किए राजा साहब की शादी नहीं किए और एक नौकरानी रख लिए। वो नौकरानी रखे कि जिसका एक छोटा बच्चा था। वो पूरा नगर में ढिढोरा पिटवा के अपना घर नौकरानी रखे कि वही नौकरानी हमको घर में चाहिए, दुगना पेमेंट देंगे उसको, जो मेरा बच्चा का संभाल सके भी और दूध भी पिला सके, उसी को हम रखेंगे। दूध का कीमत हम अलग देंगे और उसका घर का काज का कीमत हम अलग देंगे। कोई एक गरीब थी, वो इस बात के लिए, काम के लिए राजी हो गई। तो इसको राजा के घर आ गई और राजा के घर आ गई तो राजा के घर रहने लगी। तो ये जो बच्चा था धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो बच्चा इधर उधर खेलने जाता था। तो लोग ताने मारते थे, लेकिन ये जो इसको दाई था, घर में दासी थी जो झाड़ू बर्तन करती थी बेचारी, वो उसे ये बच्चा माँ समझ लिया था और ये बच्चा माँ कहता था, क्योंकि माँ के प्यार वो बेचारी देती थी। माँ के प्यार से कभी कम नहीं की थी। जैसे माँ करते हैं ठीक उसी तरह वो भी प्यार देती थी। और लेकिन अपना घर शाम में चल जाती थी। जब शाम में रोज चल जाती थी, बच्चा जब से देख रहा था, आंखें खुला था, जब से वो बच्चा देख रहा था उसके माँ के रूप में, वो बच्चा जानता था कि मेरा माँ है। मेरा माँ का 2 घर है, एक घर अलग रहता है, एक घर अलग है जिसमें माँ रहती है, और यहाँ है जो मेरे पिताजी का घर है। और राजा के दिए खर्चे से वो बेचारी भी अपना घर द्वार बना ली थी और वो भी सुखी जीवन बिता रही थी। लेकिन राजा के घर नौकरानी के काम नहीं छोड़ी थी। बच्चा जाता था खेलने तो इसे सब बच्चा ने ठोकर मारता था। कुछ भी तेजी से काम करता था तो बच्चा ठोकर मारता था कि अरे देखो ये माँ इसको नहीं है, लेकिन फिर भी देखो एक नौकरानी का दूध पी के कितना तेज दिखा रहा है। देखो एक नौकरानी का दूध पी के पोसाया है और बहुत अपने आप को तेज बन रहा है। अच्छा, इतना तेज मत बनो, ऐसे करके और उसको धुतकार देता था बच्चन। एक दिन का बात हुआ कि सुबह बैठा हुआ था। उसको जो दासी थी, जो नौकरानी थी, वो आई बेचारी और आके झाड़ू लगा रही थी। लड़का अपने आप हंसने लगा और ये बहुत बार किया था, वो सुनती थी। अपने आप हंसने लगी, अपने हंसने लगा ये लड़का। तो नौकरानी कहती है कि बेटा तू क्यों अपने आप हंस रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? ये लड़का बोलता है, माँ ऐसा कोई बात नहीं है, हमको बस कुछ याद आ रहा है। नौकरानी कहती है, बेटा क्या याद आ रहा है बेटा, मुझे बता दो, हम भी तो इस समस्या को हल कर सकते हैं। ये लड़का नहीं बोला, नहीं बताया। धीरे समय आने पर लड़का 12 साल का हो गया। 12 साल के हो गया, लेकिन फिर भी इसको कभी रोना कभी हंसना काम था।
कभी रोता था कभी हंसता था। 12 साल के जब हो गया तो फिर बैठल था और अपने आप हंसने लगा, अपने आप हंसने लगा। फिर नौकरानी सुनी तो कह रही है कि 12 बरिसवा बेटा बितियों में गए हो, बन गईली तो हर महातारी हो। अपने लड़िकवा के दूध न पिलावली हो, 32वां दूधवा तोरा पिलावली जी। कौने कारण में बाबू बतिया छिपावलू जी, हमारा से कह दिला बात जी। ये बेचारी कह रही कि 12 बरस तुम्हें हम दूध पिलाएं, पोसे पाले, खाना बना के खिलाते हैं, क्या बात है जो तो अपने आप हंसते हो, अपने आप रोते हो, क्या है हमसे भी बताओ। ये लड़का कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है माँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है से हम इस चीज़ के लिए नहीं हंस रहे हैं। लेकिन नौकरानी जिद करती है, पूरा जिद करने लगी कि नहीं बेटा तुम्हें बताना होगा, अगर जो नहीं बताओगे सच हाल तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। ये लड़का कहा माँ जब ऐसा बात है तो हम तुम्हें बताते हैं। पिता के नैया माता सब कोई जानै हो, अरे माता के नैया बतला दजी। किन कर बेटवाही किन कर दुलरुआ जी, किन कर गोदिया में खेलाइली जी। लड़का कह रहा है कि पिता के नाम तो सब जानता है, माता के नाम मेरा कोई नहीं जानता है। किनको हम दुलारू हैं, किनको बेटा हैं और किनको गोदी में हम पोसाए पलाए हैं, खेले हैं, हमको बता दो, यही सच है। इसीलिए हम रोते हंसते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं था। वो लड़का बात काटा था। ये बोलता है, ये जो दासी है बोलती है बेचारी अपना शब्द में कि राजा जी के बेटवा हो, रानी के दुलारुआ हो, दासी के गोदिया में तो खेललू जी। दासी जे बनलै बाबू तोहर महातारिया जी, उनकर गोदिया में पोसाएलू जी। ये कहती है बेचारी कि बेटा आज तक तो नहीं बताए थे, लेकिन तू हमारा बेटा नहीं है, तू राजा का बेटा है और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बसी है। ओ तुम्हारे पिता पर सौंप के चल गई थी, तुम्हारे पिता एक नौकरानी रख लिए और नौकरानी रख के और दूसरा शादी नहीं किए हैं, इसलिए हम तुम्हारे माँ नहीं हैं, हम दासी हैं और तू हमारा गोदी में पोसाया है। ये जो है वो ऐसा बोल दिया, लेकिन इसका आंचल धर लिया। ये जो लड़का था वो लड़का आंचल धर के और कह रहा है कि माता, अपने माता के तो हम शक्ल नहीं देखे हैं, हम नहीं जानते हैं, हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया है, लेकिन जब से हम देख रहे हैं, आंखें खुला है जब से, आपको ही हम देख रहे हैं और आपको ही जानते हैं, इसलिए आप ही मेरी माँ हैं। जो भी दिल का बात रहेगा वो आपसे हम सुनाएंगे। ये लड़का बोला, लेकिन ये दासी इस पे लड़का को मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा हम तुम्हारे माता हैं, और वो बेचारी अपना काम में लग गई। लेकिन ये जो लड़का था, ये लड़का का किसी लड़की से प्यार था, बच्चे से किसी लड़की से प्यार था। दोनों खेल रहे थे साथ में और दोनों को खेलते खेलते प्यार हो गया था। और जब प्यार का बात याद आता था तो ये लड़का हंस जाता था
और जब वो लड़की के दूर होने का याद आता था तो ये लड़का रोज आता था कि वो तो मेरा नज़र से दूर हो गया, मेरे पास तो आती ही नहीं है। पहले बचपन था तो हमसे मिला करती थी, हमके साथ खेला करती थी, और अब तो मुझे से दूर हो गई है इतना कि जिसका कोई कहना नहीं, पता नहीं कहाँ चल गई, अब तो मिलवे नहीं करती है। ये लड़का सोचता था कि उस लड़की के पास हम कैसे पहुँचेंगे, उस लड़की में उससे कैसे मिलेगी, ये हरदम यही सोचते रहता था। लेकिन जब ये लड़का 18 साल का हुआ तो उसके पिताजी नगर में ढिढोरा पिटा दिए कि मेरा लड़की शादी करने योग्य हो गया है और जो मेरा शर्तें मान लेगा उसी से हम शादी करेंगे। ये लड़का गया उनके घर, राजा के घर गया और पूछा कि आपका शर्तें क्या है। ये राजा बोले मेरा 3 शर्तें हैं, जो 3 शर्तें पूरा कर देंगे उन्हीं से हम अपना बेटी को शादी कर देंगे। बोले कि पहला शर्त बताइए। बोलते हैं कि पहला शर्त मेरा ये है कि मेरा बेटी के पलंग के नीचे 4 ईंट रखा हुआ है, पौआ के नीचे, वो जो ईंट हटा देगा और मेरे पास मेरे कमरा में धर देगा, उसी लड़का से हम शादी कर देंगे, उसी लड़का से शादी करेंगे। अच्छा, दूसरा शर्त है कि एक कमरा मेरा बिल्कुल खाली है और बिना धन जमा किए उस कमरा में पूरा भर देना है, पूरा कमरा भर जाना चाहिए। और तीसरा शर्त है कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी का उससे प्यार होना चाहिए, तब हम उसको से शादी करेंगे। ये लड़का सोचता है कि अरे ये लड़की से तो हमको प्यार है, लड़की तो हमसे प्यार करती थी, ये तो शर्त पूरा हो गया है। लेकिन दूसरा शर्त बिना जगाए हुए उसको हम कैसे ईंट हटा सकते हैं। पहला शर्त तो ये है, दूसरा शर्त अच्छा कोई बात नहीं। ये जो लड़का था बोला राजा साहब हमके 4 दिन के वक्त दीजिए, 4 दिन के वक्त दीजिए, 4 दिन में हम आपको ये काम जो ईंट वाला है वो कर देंगे। बोला ठीक है। राजा बोले ठीक है। ये लड़का गया और लड़का जाके उदास बैठा हुआ था। नौकरानी आई सुबह में काम करने को लिए तो बोल रही है कि बेटा अपने आप तू क्यों हंस रहे हो बेटा, उदास था लेकिन अपने आप हंसने लगा, फिर रोने लगा, क्या हुआ बेटा बताओ तो। ये लड़का कहता है नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर माँ जो ये बेचारी दासी नौकरानी थी वो जाके हाथ पकड़ ली और कह रही है कि बेटा हमें सच बताओ, बातें क्या है, हमको सच बताओ। ये लड़का बोला माँ क्या कहूँ, लड़का आज हम राजा के घर गए थे और राजा के घर रानी लड़की जो है कुमारी, उसको प्रस्ताव रखा हुआ है शादी के लिए, उसको 3 शर्तें मानना है। अगर जो 3 शर्तें पूरा हो जाएगा तो उसी से राजा के बेटी के ब्याह हो जाएगा। ये रानी नौकरानी कहती है कि क्या बात है बेटा बताओ तो। पहला शर्त ये है माँ। बोला बेटा राजा के घर में घुसना क्या बड़ी कोई मुश्किल की बात है, कुछ नहीं बेटा कोई मुश्किल नहीं है। बोले तो कैसे माँ। बेटा जो घुड़सार में घोड़ा जो बांधता है, घास देता है, खाना देता है, तो घास जो लाता है उसको बोलो और उससे दोस्ती कर लो और उसको बोलो कि हम घुड़मुड़ा जाएंगे, हमको किसी रूप से कुटी, उसको भूसा बिचाली, किसी रूप से चुन्नी चोकर दर्रा भूसी किसी रूप से भी हमको अंदर तक छोड़ दे, वो अंदर छोड़ देगा। तू रानी के कमरा में घुस जाना और रानी के कमरा में घुस जाना, पूरा काला काला कपड़ा पहन लेना और पहन के और जो रानी के लड़की है, वो रानी का है जो लड़की, उसको पूरा कस के डर लग जाएगा, उसको लाइट बुता रहेगा, कोई भी सोता है तो लाइट बुता के तो उसको रूम में घुस जाना और घुस के और उसको डरा देना वो तो डर जाएगी, और चिल्लाएगी और चिल्ला के तुमको पास आएगी तो तू बोल देना कि हम राज हैं,
हम तुम्हें पकड़ने आए हैं, मारने आए हैं। वो लड़की बोलेगी हमको जीना है बाबा, छोड़ दीजिए। तुम बोलना कि हम तो छोड़ देंगे, लेकिन और जो आएगा वो तो पकड़ के ले जाएगा। संदूक में नुका देना उसको, उसका कमरा में तो संदूक कुछ होगा, उसमें वो छुप जाएगी। तू ईंट हटा देना झट से पलंग के तरह से, और ईंट झट से निकाल लेना, निकाल के राजा के कमरा में धर देना, खिड़की के द्वारे धर देना। या गेट खुला रहेगा तो घुस जाना, किसी रूप से भी कैसी तरह से भी राजा के रूम में घुस जाना, और राजा के वर्दी निकाल लेना, और राजा के वर्दी निकाल के पहन के और बाहर निकल जाना। और उनका जो गाड़ी वाला ड्राइवर है उसको बोलना कि अरे यार, सब तो प्रणाम करवे करेगा, बोलेगा राजा साहब आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बोलना कि हम सफ़र में जा रहे हैं। और जो जिस संदूक में लड़की नुकेगी उस लड़की को उस संदूक को बाहर निकलवा लेना, और गाड़ी पर अपना घर लेके चलाना। सुबह होगा तो राजा तो हल्ला करेंगे तो बता देना अपना सच, लड़की से साबित दिवा देना। ये लड़का ठीक उसी तरह किया कि उसको घोड़े वाला से दोस्ती कर लिया, और वो घोड़े वाला क्या किया कि जो घोड़ा चुन्नी खाता था वही बोरा में पैक करके इसको अंदर कर दिया, घुसा दिया, और घुसा के घर लेके चल गया अंदर में। और ये क्या किया कि काला कपड़ा पहने हुए था वो लड़की के कमरा में चल गया, लड़की के कमरा में चल गया। लड़की लाट बुता के सोई हुई थी। ये क्या किया कि लड़की को डरा दिया, और लड़की को जब डरा दिया, लड़की के खटिया पर बैठ गया, पलंग पे बैठ गया, तो लड़की डर से पूरा चिल्लाने लगी, मुंह पर हाथ रख दिया कि हम तुम्हें ले जाने आए हैं, मारने आए हैं, हम यमराज हैं। ये लड़की सोचती है कि अरे ये यमराज है, बाबा हमको अभी जीना है, बाबा हमको अभी 15 साल हुआ है, 16 साल हुआ है, ऐसे चिल्लाने लगी लड़की। लड़का बोलता है कि हम यमराज है, हम चल जाएंगे, दूसरा यमराज आएगा, बोलो क्या करोगी? नहीं तो छुपना है तो छुप जाओ, हम यमराज को घुमा लेंगे दूसरा को। कहती है लड़की ठीक है। वो बेचारी छुप जाती है। ये ईंट निकाल लेता है लड़का, और निकाल के वो राजा के कमरा में ले जाके धर देता है। राजा खुदा नखास्ता की कमरा खुला रहता है, ये लड़का ढुक जाता है, राजा के वर्दी निकाल लेता है, ईंट धर देता है और पहन लेता है। और पहन के और क्या किया कि बाहर चल गया, बाहर जाके बोला ड्राइवर को गाड़ी निकालो। ड्राइवर सर प्रणाम किया और बोला राजा साहब इतना रात को कहाँ जा रहे हैं? ये लड़का बोलता है कि हम घूमने जाएंगे, संदूक ले आओ, जहाँ मेरी बेटी सोती है वहाँ जो संदूक है ले आओ। ये संदूक ला के बख्शी इसका गाड़ी में धर दिया, और ये लड़का लेके चल गया। जब सुबह हुआ तो हंगामा हो गया, लेकिन ये लड़का अपना घर लेके आ गया था। कोई भी बात लड़की से नहीं बोला था, लड़की के बहुत प्यार से रखा था। ये लड़की से लड़का कहता है कि तुम्हारे पिताजी तो हमको फांसी का सज़ा दिवा देंगे। ये लड़की बोली नहीं, मेरे पिताजी फांसी का सज़ा नहीं दिलाएंगे, मेरे पिताजी वैसा नहीं है, बस यही तो चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि आप मुझसे मिल जाएं, और आपसे हम क्योंकि बच्चे से प्यार करते थे इसीलिए ये सब शर्तें रखा था, हमने रखवाए थे अपने पिताजी से। बोले कि ठीक है तो कोई बात नहीं, मुझे बचा लेना। ये लड़की कहती है कि हम आपसे प्यार करते थे तो आपको क्यों नहीं बचाएंगे, आपसे हमको शादी करना है। लड़का बोला ठीक है। ये लड़की और लड़का दोनों, सुबह हुआ तो वहाँ हल्ला हो गया राजमहल में कि राजा का बेटी चोरी हो गया। लेकिन ये हल्ला होते ही ये लड़का लेके पहुँच गया। लड़का जब लेके पहुँच गया, अंदर में गया तो राजा देखे तो राजा मुस्कुराकर बोले कि अरे तू कहाँ थी? ये लड़की कहती है पिताजी जिसके पास हमको होना चाहिए वही ने हमको चुरा ले गया था, और कोई नहीं। बोला अभी 3 शर्तें पूरा नहीं हुआ बेटा। बोले ठीक है। ये लड़का कहता है देखिए दूसरा शर्त भी आपको हम सोच लिए हैं। कौन सा कमरा है जिसको हम भर दें? राजा साहब बताएं। देखिए एक कमरा है, 4 खिड़की था उस रूम में, 2 दरवाज़ा था, दोनों दरवाज़ा खोल दिया, चारों खिड़की खोल दिया, सूरज का प्रकाश भर गया। राजा के बोला जाकर कि राजा साहब हम कमरा को तो भर दिए हैं, जाके देखिए। राजा साहब देखे जाकर तो देख रहे हैं कि सूरज का प्रकाश पूरा उसमें गूंज रहा है, अच्छा लग रहा है।
लड़का कहता है राजा साहब क्या आपको शर्त पूरा हुआ? हाँ, ये शर्त तो मेरा पूरा हो गया। बोलते हैं ये लड़का की तो ठीक है, तीसरा शर्त आपका भी हम पूरा कर दे रहे हैं। ये लड़की अपना बेटी से पूछ लीजिए आपको बेटी क्या चाहती है। ये लड़की बोली पिताजी इस लड़का से हम शादी करेंगे, इससे हम बहुत प्यार करते हैं, इनके बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ये राजा डांट के बोले इसके चढ़ावे बढ़ावे में आ गई हो। ये लड़की कहती है नहीं पिताजी, अगर जो इससे शादी नहीं होगा तो हम अपना जान दे देंगे। वो क्या किए राजा कि धूमधाम से शादी की तैयारी किए और दोनों के शादी करवा दिए। लड़का जो था इंद्रलोक का था, लड़की थी वो परी थी। लड़की शंकर भगवान के पूजा करती थी और प्रतिदिन मंदिर जाती थी। इसका आसरा क्यों नहीं पूरा होता? ये भी जो लड़का भी था वो भी शंकर भगवान के पुजारी था, तो पुजारी के पास मिलना ही है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मिल गए और भगवान दोनों का जोड़ी मिला दिए और लड़की पर भी दया किए, लड़का पर भी दया किए। इस लड़का को सब कुछ मिल गया, माता पिता के तरह सास ससुर मिल गए और जो जिसको चाहा वो भी मिल गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। धन संपत्ति भी दोनों जगह का मिल गया, उसके पिता के घर के और ससुराल के भी सारा संपत्ति उसको हो गया। गुरु भाई बहन जो सच्चे मन से शिव गुरु पे विश्वास करते हैं उन्हें शिव गुरु पूरा अटल बना देते हैं, खुश रखते हैं, कभी किसी चीज़ का दुख नहीं होता है। और सुख दुख तो भाई है, सुख तो कभी दुख होता ही है, लेकिन उस तरह से नहीं। शिव गुरु जब परीक्षा लेते हैं तो दुख हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन दुख को टाल देते हैं। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।